अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आज दोपहर में मैंने एक टीज़र लगाया था जिसमें ये आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको तरीका बताया जाएगा कि डिसेबल पर्सन ड्यूटी फ्री कार किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्यूटी फ्री कार जो डिसेबल पर्सन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो 1350 सीसी तक की गाड़ी को सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होगी। और उसका भी एक तरीकाकार बताया गया है कि सबसे पहले तो जब जब आप एक डिसेबल पर्सन है वो गाड़ी लेना चाह रहा है, वो उसके लिए उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जो कि मेडिकल कमेटी इशू करेगी। अब मेडिकल कमेटी किस तरह बनेगी कि जब आपने ये काम शुरू करना है तो आपने एक एप्लीकेशन देनी है हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ मिनिस्ट्री में। उसकी बेस के ऊपर वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे जिसके अंदर 2 आर्थोपेडिक सर्जन होंगे, एक जो रीजनल टैक्स ऑफिसर है जो 19वें स्केल का अफसर होगा, और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और अगर ये लोग अप्रूव कर देते हैं तो ये आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। उसकी बेस के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो आपको इंपोर्ट अथोराइजेशन इशू कर देगी। जब आपको इंपोर्ट अथोराइजेशन इशू हो जाएगी तो आपको जब आपकी गाड़ी कस्टम के पास आ जाएगी इंपोर्ट होके, तो उस इंपोर्ट अथोराइजेशन की बेस के ऊपर कस्टम आपको ड्यूटी फ्री की जो कार है वो आपको रिलीज़ कर देगा। देखो, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। जब वो गाड़ी आपके पास आ जाती है, आप उस गाड़ी को 5 साल तक सेल नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आप इस गाड़ी को सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कुछ कंडीशंस भी साथ अटैच हैं। वो कंडीशन ये है कि जनाब आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए, जो कि वेरीफाइएबल इनकम हो। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और आप पिछले 2 साल में किसी भी मेडिकल बोर्ड से जो इस तरह की एग्जामिनेशन आपकी हुई हो आप उसके अंदर रिजेक्ट ना हुए हों। तो ये कंडीशंस आपको मेट करनी पड़ेंगी। तो इसकी बेस के ऊपर ही जो है आप जो है आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप वो गाड़ी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब इसके साथ कुछ अलाइड कंडीशंस और भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अलाइड कंडीशंस ये हैं कि जो आपके पास स्पेशल शनाख्ती कार्ड हो नादरा से, जिसके ऊपर लिखा हो कि आप डिसेबल्ड हैं, ये भी साथ चाहिए होगा। और आपको जो है नेशनल टैक्स नंबर भी चाहिए होगा, और साथ आपने जो है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं जो सर्टिफाई कर रही हों कि आपकी मंथली इनकम जो है उस ब्रैकेट के अंदर है, वो भी साथ आपको चाहिए होगा। तो अब इसमें साथ कुछ और इसकी डिस्पोजल की कंडीशंस हैं। ये जो गाड़ी डिसेबल पर्सन मंगवाएगा वो जस्ट उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए होगी, वो उसको कमर्शियल यूज़ नहीं करेगा। और उस गाड़ी के लिए जो कंसर्न एक्साइज डिपार्टमेंट है वो स्पेशल प्लेटें भी इशू करेगा जिसके ऊपर डिसेबल्ड का लोगो लगा होगा। और उस गाड़ी को अगर डिस्पोज करना है तो आप अगर डिसेबल हैं और आपने उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं तो आप किसी और डिसेबल को ही उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और जिसके पास ये सारी रिक्वायरमेंट जो है जो पहले ऊपर बताई है वो सारी फुलफिल्ड होगी। और अगर सेकंड अगर आपने इस गाड़ी को डिस्पोज उसके अलावा करना है तो फिर जो ड्यूटी टैक्सेस आपने एग्जम्पशन ली है वो आपको सारे पे करने पड़ेंगे। और इन थर्ड सिनेरियो अगर डिसेबल पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर भी इन कंडीशंस को आपको मीट करना पड़ेगा, फिर ही आपकी जो गाड़ी है वो डिस्पोज हो सकेगी। अच्छा, इसके अंदर दो बातें और भी हैं कि आपने जो अगर आपकी जो गाड़ी है अगर आपने कोई कंसेशनरी स्कीम के तहत लोकल गाड़ी भी आपने ख़रीदी हुई है पहले, तो फिर भी आपको अलाउ नहीं मिलेगा। और सेकंड, इसके अंदर एक बात मज़ीद फर्दर मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर लूँ कि ये है कि अगर आपने एक बार ये गाड़ी मंगवा ली है तो अगले 5 साल तक जिस तरह आप गाड़ी को डिस्पोज नहीं कर सकते तो दोबारा अगले 5 साल तक आप गाड़ी मंगवा भी नहीं सकते। अच्छा, इसका एक जो डिटेल्ड सारी डॉक्यूमेंटेशन है उसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। वहाँ से आपको इसकी सारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो मिल जाएगा। एक स्पेशल परफार्मा होता है जिसके ऊपर डिसेबल्ड पर्सन अप्लाई करते हैं कि जी हम डिसेबल हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, और हमें इसके लिए जो गाड़ी की इंपोर्ट ऑथराइजेशन है वो दी जाए, वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। उसको आप डाउनलोड कर लें, उसको फिल करें, और जिस तरह हमने आपको प्रोसीजर बताया है कि आप मेडिकल कमेटी के अंदर से उसका लें, अपना एनओसी ले लें जो वो आपको देगी मेडिकल कमेटी कि आप डिसेबल्ड हैं और आपको वाकई कार की ज़रूरत है। उसको आप फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जमा करवाएं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपको इंपोर्ट ऑथराइजेशन देगी। साथ आपकी गाड़ी जो है आप परचेज़ करेंगे, ब्रांड न्यू गाड़ी आ सकती है सिर्फ।
आप ब्रांड न्यू गाड़ी को मंगवाएंगे, वो गाड़ी पोर्ट के ऊपर आ जाएगी, आपकी गाड़ी की जीडी फाइल होगी। जब जीडी फाइल हो जाती है आपकी गाड़ी की, वो इंपोर्ट ऑथराइजेशन उस जीडी के अंदर लगती है। आपके स्पेशल जो पर्सन है, आप डिसेबल हैं, वो एनआईसी साथ लगता है। और जो गाड़ी के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इंपोर्ट के, जो जो रूटीन में पहले होते हैं, यानी कि जिसमें गाड़ी का बिल ऑफ लेडिंग है, गाड़ी की इनवाइस है, वो चीज़ें सारी साथ लगती हैं। और उसकी बेस के ऊपर ड्यूटी फ्री जो गाड़ी है वो आपकी रिलीज़ हो जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी लोगों को अभाम था, मुझसे बड़े बार सवाल पूछे जाते थे कि जी हमें बता दें कि गाड़ी जो डिसेबल पर्सन है वो किस तरह मंगवा सकता है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है, टेक्निकल डिटेल भी आपको बता दी है। और इसके जहाँ से इसके आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।